इस बार हरियाली अमावस्या विशेष दुर्लभ संयोग में आ रही है, जिसमें जप, आराधना और दान पुण्य करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास गुरुवार युक्त हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन बुधादित्य योग, स्वार्थ सिद्धि और शिववास योग का संयोग बन रहा है। गुरु पुष्य योग का सायकाल से है। वहीं हर्षण योग का शुभ संयोग सुबह 9:52 तक है। स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का योग रहेगा। इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:02 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग में भोलेनाथ की पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास ने बताया कि इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जुलाई 2025 संध्या से 25 जुलाई 2025 तक मानी जाएगी। ऐसे में उदमा तिथि के अनुसार पर्व 24 जुलाई को ही मनाया जाएगा। अमावस्या, जिसे नो मून डे भी कहा जाता है, एक ऐसा दिन है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन होता है। वैसे तो अमावस्या सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन रहने से मन शांत होता है। शनि अमावस्या, शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। सर्वपित्र अमावस्या, यह अमावस्या पितृ पक्ष के अंत में आती है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। गुरुवार को पड़ने से अमावस्या को गुरु अमावस्या कहते हैं। दर्श अमावस्या होने से आराधना के लिए शुभ फलदायक है। सावन के पावन महीने में चंद्रदेव 24 से 26 जुलाई तक अस्त रहेंगे। शिव आराधना से इस दौरान कोई राशि पर इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुष्य नक्षत्र, यह नक्षत्र शुभ माना जाता है और इस नक्षत्र में अमावस्या होने से धन, समृद्धि और शांति मिलती है। पुनर्वसु नक्षत्र, यह नक्षत्र भी शुभ माना जाता है और इस नक्षत्र में अमावस्या होने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। 24 जुलाई को अमावस्या तिथि है और इस दिन शिव वास सुखप्रद माना जाता है। 24 जुलाई को शिव वास होने का मतलब है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं और इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। 24 जुलाई को अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि को भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं, इसलिए इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। शिववास के दिन रुद्राभिषेक करने का महत्व, इस दिन रुद्राभिषेक करने से सुख, समृद्धि और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम देखते हैं कि 12 महीने रहते हैं जनवरी फरवरी से। ऐसे ही सनातन धर्म संस्कृति में चैत्र से प्रारंभ होता है ये वर्ष, उस रूप में 12 महीने माने गए हैं। उसी में 12 मास में 12 पूनम आती है और 12 अमावस्या आती है। चैत्र इत्यादि क्रम से सावन का महीना 5वां महीना माना गया है और सावन महीना 12 ही महीनों में पवित्र महीने के रूप में देखते हैं और शिव की आराधना की जाती है प्रतिदिन महीने भर के रूप में। और सावन महीना जब कर्क राशि में सूर्य आता है, जब सावन प्रारंभ कहलाता है, जो 16 जुलाई को आ चुका है। अमावस्या जो आ रही है इस बार 24 जुलाई को आ रही है और गुरुवार के दिन आ रही है, इसलिए यह शुभ और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष मानी जाएगी, क्योंकि ये सावन का महीना खास करके अध्यात्म के लिए विशेष माना गया है और ग्रहों में गुरुदेव का दर्जा देने से यह एक पुण्यदायी के रूप में अमावस्या देखी जा सकती है। ऐसे में कई और अन्य सहयोग बन रहे हैं, जैसे सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है, जो लेखक, साहित्यकार, पत्रकार विभाग या हम शिक्षा विद्यार्थियों के लिए विशेष कहेंगे, और अनाज आदि उत्पादन करने वाले किसानों के लिए भी यह दिन पूजा के साथ में प्रारंभ करने का एक शुभ अवसर रहता है। हर्षण योग भी निर्मित हो रहा है यहाँ पे, अमृत सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में शिववास का विशेष महत्व बन रहा है, इसलिए यह सालों में ऐसे योग बनते हैं कि जब सारे योग एक साथ होते हैं तो भगवान निश्चित तौर पे जो भी पूजा पाठ भाव से करते हैं उसका लाभ मिलता है। अमावस्या में पितृ तर्पण होता है, तीर्थ स्थानों में, शिव मंदिरों में पूजा होती है, अभिषेक पूजन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि यह जो 2 दिन रहते हैं चंद्रमा अस्त हो जाता है, चंद्रमा को प्रबल करने के लिए शिव पूजन, चंद्र पूजन की जाती है और दान धर्म के रूप में दान धर्म किया जाता है और एक विशेष फलदायी होने से हम इस दिन को हम विशेष मानेंगे। यहाँ सभी को उस रूप में धर्म अध्यात्म के रूप में वार्षिक एक बल मिलता है, संकल्प के साथ में साधना और लक्ष्य पूरा निर्धारित होता है। यह एक ऐसा दिन माना गया है।